पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और मैं हूँ सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देर रात हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज दिन भर का घटनाक्रम जो भी हुआ वो लगातार हमने आपको खबरें दिखाई हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर थे, हालांकि सत्याग्रह का नाम दिया गया। गांधी मैदान में जुटे प्रशांत किशोर ने उन लोगों को बुलाया था और प्रशांत किशोर के बुलाने की वजह से जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद वो जो पूरा धरना था, वो जो पूरा सत्याग्रह था, छात्रों की एक कमेटी बनाने की बात हुई, छात्र संसद लगा, छात्रों के सुझाव आने लगे और उसके बाद प्रशांत किशोर और रमांशु सर ने मिलकर एक तय किया कि आगे क्या कुछ करना है। हालांकि कहा यह गया कि जो छात्र आंदोलन करने वाले थे, जो छात्र अनशन पर बैठे थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने डिसीजन लिया कि मार्च करना है और सीएम आवास जाना है और अपने मांगों को मनवाना है, क्योंकि री एग्ज़ाम किसी भी स्थिति में छात्रों को चाहिए। तो इसको लेकर शाम में जो तमाम छात्र हैं और प्रशांत किशोर और हिमांशु सर निकले और जाकर सीएम आवास जाने लगे। हजारों हजारों की भीड़ के साथ जब ये लोग निकल रहे थे तो जेपी गोलंबर पर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पहले एक बैरिकेटिंग टूटी, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बैरिकेटिंग टूटी गई और उसके बाद फिर प्रशासन ने बल प्रयोग करके छात्रों को वहाँ से खदेड़ दिया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का जो पक्ष है वो भी सामने आया है। प्रशासन ने जो है एक लेटर जारी करके कहा है कि दिनांक 28/12/2024 को अपराह्न 5:30 बजे जनसुराज पार्टी के द्वारा गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद के आयोजन हेतु सूचना दी गई थी, जिसे जिला प्रशासन पटना द्वारा नियमानुसार अस्वीकृत करते हुए आवेदक को ससमय सूचित कर दिया गया था। फिर भी दिनांक 29/12/2024 को इस पार्टी के द्वारा गांधी मूर्ति के समीप अनाधिकृत रूप से लोगों की भीड़ इकट्ठा कर उन्हें उकसाया गया तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। इसके बाद इनके द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ जेपी गोलंबर तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया तथा सड़क जाम कर दिया गया। वहां पर कर्तव्य पर मुस्तैद दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। साथ ही इन लोगों के द्वारा भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा लगाए गए लाउड स्पीकर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। प्रशासन द्वारा बार बार अनुरोध के बाद भी इन लोगों के द्वारा प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए लोक व्यवस्था को भंग किया गया। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो जेपी गोलंबर के पास भीड़ को छोड़कर निकल लिया गया। उन लोगों के द्वारा मुख्य सचिव को ज्ञापन देने के लिए 5 लोगों का डेलीगेशन भेजने की बात भी कही गई थी, परंतु आपसी सहमति नहीं बनने के कारण लोगों का नाम भी नहीं दिया गया। अंत में लगभग 100 की संख्या में लोग जेपी गोलंबर से हटने को तैयार नहीं थे अतः प्रशासन द्वारा पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग कर इन्हें हटाया गया तथा स्थिति को सामान्य किया गया। अनाधिकृत रूप से भीड़ को इकट्ठा करने, लोगों को उकसाने तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने के आरोप में 21 नामजद एवं 600 से 700 अज्ञात लोगों के विरुद्ध गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कानून व्यवस्था को भंग करने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया। अब हम बताते चले कि आपको प्राथमिकी किसके किसके ऊपर दर्ज हुई है। जो नाम प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं, तो जन सुराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनोज भारती, पहला प्राथमिकी उन पर दर्ज है क्योंकि जो लेटर दिया गया था प्रशासन को वो मनोज भारती के द्वारा ही दिया गया था, तो पहला उन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। उसके बाद रमांशु सर, जो लगातार इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे थे और पिछले 11 से 12 दिनों तक वहाँ गर्दनी बाग में छात्रों के साथ में धरने पर भी बैठे हुए थे और आज भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो रमांशु सर पर भी प्राथमिकी, चूंकि पहले भी उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और आज भी रमांशु सर मिश्रा जो कोचिंग संचालक हैं उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिर निखिल मणि तिवारी है, सुभाष कुमार ठाकुर है, शुभम स्नेहिल है। 6ठे नंबर प्रशांत किशोर का भी नाम इसमें है, उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है एवं 2 बाउंसर जो प्रशांत किशोर के साथ थे, यानी प्रशांत किशोर के साथ में जो बाउंसर थे उन पर भी, उनका नाम भले ही इसमें नहीं है। उसके बाद आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, बक्सर से चुनाव भी लड़े थे, तो उनका भी नाम है, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। 8वें नंबर पर राकेश कुमार मिश्रा, आर के मिश्रा, यह भी जनसुराज के ही हैं। 9वें नंबर में विष्णु कुमार, 10वें नंबर में सुजीत कुमार जो कि सुनामी कोचिंग चलाते हैं। तो कुल इसके बाद और भी कुछ नाम हैं।
इसके सहित कुल 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी कर ली जाती है या फिर जो जी नाम इसमें आए हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की जाती है या फिर क्या कुछ होता है। लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति करता है, वो कोई स्टूडेंट था, कहे बैठल था वो। कभी वो 5 ठो को बुला लो, कभी वो 4 ठो बैठा है। वो बड़ नहीं हो जाए तो हम छोट नहीं हो जाए, इस सबसे होता है। हम कल गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, समय मिला है। वो दोपहर में बोले कि हम गवर्नर और कोर्ट जाएंगे। आप लोग की लड़ाई में सपोर्ट नहीं, गवर्नर कोर्ट जाएंगे। आप लोग अपनी लड़ाई को अपने से लड़िए, हम अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ें। हमको तभी पता चला कि हम पहले पूछे, फिर कहा था कि चोट लगवे नहीं किया, चले गए। हमको बच्ची के बारे में पता चला तब हम चले, बच्ची के बारे में नहीं पता चलता तो हम नहीं आते। बोला कि नहीं रियल में चोट लगी। फिर हमको तो प्रेस वाला फोन करता है, सर चोट उठने लगा, झुट्टू नकल कर। तो प्रेसों वाला तो तुम लोग को यूज करता है। हम सब देखे हुए हैं, आपको क्या लगता है? हम लाइव थे। 4 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। हम देखे हुए हैं, आप लोग का सब बाबू देखे हैं। गया का तो और 2 तो 3 ठो जो लड़का बैठल था सोने लगा के। ये तो रियल में लड़ती है। कौन है? ये कब आई हम? आप कब आए? ये तो थी, कल से ही थी। इनको तो एम्बुलेंस ऐसे वर्मा रोड पे उतार के फेंक दिया था, मतलब ऐसे ही उतार दिया था। एकदम मिलते हैं, कल हम मिलते हैं गवर्नर से 10 बजे। मिलने दीजिए ना, फिर हम करते हैं। पुलिस द्वारा हमको रिटेल से जा रहा था, घिस के यहाँ से वहाँ तक लेके गए। पुलिस के द्वारा आज भी मारा गया, उस दिन भी मारा गया। 3 रोज बना करके लड़की को 3 खाना ऐसा किसी आगे लग रहा था। कोतवाली से दीघा ले गया है और गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का है। गांधी मैदान और गांधी मैदान में भी 10 है, 5 लड़की। गांधी मैदान में 5 लड़की 5 लड़का। कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक जॉब चाहिए बस। पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया, 3 बार का। क्या मेरे रात बिहार राज्य से कौन से राज्य में पुलिस मार सके? अरे चुप हो यार, इस सब हमको क्या तुम राजनीति करोगे तो क्या होगा? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, रोड पे लाके चला गया। लंबा लड़ाई होने दो। प्रियंका दीदी ठीक तो बैठेंगे थे सर, लाके रोड पे क्या पता क्यों मिला हुआ है आदमी। मिला हुआ ऐसा वैसा मिला हुआ सब। हम तो मैसेज किए हुए हैं, तुम देख लो सवेरे। मत जाओ तुम लोग, मत निकलो। आंदोलन को खत्म कर देगा और पुलिस से तो कई बार बोले भैया मत निकलो, आंदोलन खत्म कर देगा। लंबा लड़ाई लड़ोगे तो जीत जाओगे और लड़ाई को कम छोटा करोगे तो हार जाओगे। कोई भी लड़ाई तो लंबा ही होता है। क्या है सर, अंदर से कौन क्या है? वो पानी के बोल देता, हमदर्दी दिखा देता, लगता है मेरे लिए बोल रहा है। 12 दिन के बाद आके हमदर्दी दिखाया, 13 दिन के बाद है भाई। 50% तो जीरो कर ही रहा था, लेकिन मास्क जब यहाँ पे मास्क लेवल होता है तो समझ वो आदमी है ऐसे घटिया आदमी, जो एक वहाँ बैठा रहता है वो। और कुछ छात्रों ने, सीनियर छात्रों ने जो एग्जाम नहीं दे रहे थे, उसने अपने पैसे और लोभ के चलते पैसा लिया उससे और पैसा लेकर के आंदोलन को बेच दिया। ये आपको मैं बता दूं। पप्पू जी क्या मांग करेंगे? या मैं तो गवर्नर साहब से कल मिलूंगा।
मैं बच्चे की रिहाई की मांग करता हूं, बच्चे पे जुल्म न किया जाए, बेटियों पर लाठी न चलाया जाए। मेरे बच्चे हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी का मांग है एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन उसको स्वीकार कर लिया जाए और बच्चे के आंदोलन को पैर के तले, बूट के तले, पुलिसिया जुल्म के तरह उसको खत्म न करें। एएसएफ आयशा ने कल बिहार बंद बुलाया। भैया निश्चित रूप से यदि एएसएफ और एएसएफ ने बिहार बंद का कॉल दिया है तो थोड़ी जल्दीबाजी है, उनको करना चाहिए एक दिन कम से कम रह करके। निश्चित रूप से यह इतनी बड़ी लड़ाई है, बिहार बंद तो होनी ही चाहिए और सभी स्टूडेंट विंग को बिहार बंद में सपोर्ट करना चाहिए। सभी युवाओं को इस लड़ाई को लड़नी चाहिए और इसका राजनीतिकरण मत करें। प्रशांत किशोर जी से भी युवा काफी नाराज और सर फिर किसका नाम बार बार लेते हैं आप? क्या दिक्कत है भाई? सारे प्रेस वाले तो आप लोग ऐसे लोगों को जाति के आधार पर ये करते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी ट्वीट तो किए थे और आने की सहमति भी दी थी, फिर ये आंदोलन हिंसक क्यों हुआ? यही सवाल हमारा भी। और कुछ ने बेचा, जब छात्र जो छात्र एग्जाम में दिया उसने आंदोलन को बेच दिया। तो हमारे बच्चे थे नहीं, आपने लाठी चला ही ली बच्चों पर, पानी चला ही लिया, आंसू गैस छेड़ना था, आप गलत किए। बच्चों पर इतने बड़े जुल्म नहीं किए जा सकते और खासतौर पर बेटियों को जिस तरह घसीट के पीटा गया, इतना बड़ा जुल्म राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सभी लोगों ने ट्वीट किया। सब लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कभी इस आंदोलन के भरोसे किसी बड़े माफिया, छोटे कोचिंग सब इस्तेमाल करने लगे। आप सपोर्ट करिए, बच्चों को जरूर सपोर्ट करिए, करना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करिए, अच्छी चीज नहीं है। और जिस तरीके से ये कुंभकर्ण, जो शुगर लिद्दी तो छोड़ दीजिए, शुगर का गूं भी नहीं है, जिसने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की, 4 बजे आकर के इस आंदोलन को बर्बाद किया, सरकार से मिल करके और प्रशासन से मिल करके। पहले तो नीतीश कुमार जी आइसोलेट हो गए, सरकार नाम की कोई चीज तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है नहीं इस बिहार में, अफसरशाही, अफसर गुंडा राज है, लोकतंत्र को रास्ता मतलब बिल्कुल इस तरीके से। और जिस तरीके से एक बहुरूपीय ने इस आंदोलन को खत्म किया है, उसको कभी माफी नहीं मिली, माफी के जोग नहीं है और ऐसे लोगों को उठा के फेंक देना चाहिए। छात्रों से बार बार आश्वासन देते रहे वो कि 4 बजे मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के साथ। अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है, वो कभी कहता है बहुरूपिया की तरह कि मैं लाठी खाऊंगा, मैं कभी ये करूंगा, 12 दिन के बाद उसकी नींद टूटती है। हम अपील करेंगे सोशल मीडिया के लोगों से, पैसा लीजिए लेकिन शुगर के घूं को हीरो मत बनाइए, जो बिहार को बर्बाद, बिहार के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया। इतने बड़े दूर तो उसको कभी माफी नहीं मिलेगी, बिहार के बच्चे उसको माफ कभी नहीं करेंगे, वो बिहार को जानता नहीं है। जिसने बिहार के आंदोलन को बर्बाद किया, बीपीएससी के बच्चों को मरवाया है सरकार और पुलिस से मिल करके, वो शायद बिहार को नहीं जानता। बिहार वो चीज है जो पब्लिक को इस्तेमाल करता है, उसको कभी माफ नहीं करता, इसलिए माफी के जोग नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।